कुछ याद आया स्वीटी को देखकर। हम इसको जो है जागरूक उपभोक्ता बनाने चले थे। हमने इसे बताया था कि बाजार जाते पे क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, उपभोक्ता कौन होता है, ये सब हमने पिछले वीडियो में सीखा था और सिखाया था। इस वीडियो में मैंने आपसे कहा था हम बात करेंगे उपभोक्ता की समस्याओं की। और ये समस्याएं स्वीटी को भी आती हैं, मुझे भी आती हैं और आप सबको भी आती होंगी। तो यहाँ हम किस चीज़ की बात करने वाले हैं ज़्यादातर? उनकी कौन सी समस्याएं हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक उपभोक्ता फेस करता है। चले आगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अपनी पेपर और पेन लेना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये सारे पॉइंट्स आप अपने एग्ज़ाम के लिए नोट कर सकते हो। तो सबसे पहली जो समस्या होती है वो है कम स्तर की खराब गुणवत्ता वाली वस्तुएं। हमने बताया था कि हमारी अपेक्षा ये होती है कि हम जो सामान खरीद रहे हैं उसका गुणवत्ता अच्छी होगी, पर ऐसा अक्सर नहीं होता। दूसरा क्या है? मिलावट। दूध हो, सब्जियां हो, अब तो हवा है, पानी है, उसमें भी मिलावट होती है। कीमतें जो है वो अधिक हैं, जितने का सामान है वो उतने की ना लेकर हमसे बहुत अधिक कीमतें वसूलते हैं। उपभोक्ता को जानकारी नहीं होती। अगर आप आज कोई कपड़ा खरीदने जा रहे हो तो आपको अक्सर लेबल पर लिखा भी नहीं मिलेगा कि इसमें कौन कौन से तंतु हैं, किस तरह का है, इसका रखरखाव कैसा करना है। तो ये है जानकारी का अभाव। विनिर्माता द्वारा अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी देना। विनिर्माता भी ज़्यादातर जानकारी देने से बचते हैं ताकि उपभोक्ता को पता ही नहीं चलेगा तो वो शिकायत क्या करेगा। गलत तोल और माप। कपड़ा खरीदने जाइए, दुकानदार जो है कपड़ा खींच के नाप देगा, जिससे 10 सेंटीमीटर 1 मीटर खरीदा, पता चला 10 सेंटीमीटर कम हो गया। मिठाई लेने जाओ, वो डब्बे के साथ तोल देते हैं। ऐसे बहुत सारे तोल और गलत माप होते हैं जो कि हम रोज़ देखते हैं। उसके बाद अप्रामाणिक, नकली, जाली उत्पाद। जैसा मैंने आपको कहा, अमेज़ॉन पे खरीदिए, फ्लिपकार्ट पे खरीदिए, हमेशा यही डर लगता है ऐसा तो नहीं है ये सामान नकली है, जाली है। और फाइनली उपभोक्ता को लुभाने के लिए बिक्री संवर्धन योजनाएं। एडवर्टाइजमेंट्स तो देख के लगता है कि हम अगर क्रीम खरीद लेंगे इतने सुंदर हो जाएंगे, शैम्पू खरीदेंगे तो हमारे बाल रेशमी हो जाएंगे, कुछ और खरीदेंगे तो पतले हो जाएंगे, पर असली में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो पहला पॉइंट है कम स्तर की खराब गुणवत्ता वाली वस्तुएं। देख रहे हो ये उपभोक्ता कितना कंफ्यूज है। बाजार तो गया है, इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता क्या है कुछ नहीं पता। तो विभिन्न निर्माता एक ही उत्पाद को बना रहे हैं आज के समय में, चाहे वो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो या भारतीय निर्माता हो, या कई बार वही सामान और देशों से आयातित भी किया जाता है। प्रयोग में की जाने वाली सामग्री में उत्पाद की गुणवत्ता जो है वो बदलती रहती है। खराब उत्पाद की गुणवत्ता की पहचान करना और भी मुश्किल हो गया है और अनेक उपभोक्ताओं को गुणवत्ता मानकों की जानकारी ही नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं बाज़ार से प्रेस खरीद लाएंगे जिस पे ISI का निशान ही नहीं है। तो गुणवत्ता के बारे में जानकारी भी नहीं है लोगों को। फिर आता है मिलावट। ये देखो इंजेक्शन लगा हुआ है, इसमें रंग कर रखा है, क्या क्या मिलावट हो रही है आपको पता भी नहीं चलता। ये देखिए दूध में भी कुछ मिला दिया, ये तो बेचारा चकरा ही गया है कि मैं कौन सी चीज़ लूँ जिसमें मिलावट ना हो। तो मिलावट क्या होता है? उत्पाद में कुछ पदार्थ या तो मिलाए जाते हैं या उसमें से निकाल लिए जाते हैं। मिलाना और निकालना दोनों ही केसेस में मिलावट है, जैसे दूध में से मलाई निकाल लेना या दूध में पानी को ऐड कर देना। इसके फलस्वरूप क्या होता है? उसका संयोजन, प्रकृति और गुणवत्ता जो है वो परिवर्तित हो जाती है। और ये समस्या बहुत गंभीर है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि दुकानदार जो है अनुचित लाभ उठा रहा है, बल्कि इसलिए भी कि वो उपभोक्ता के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी हानिकारक है। मिलावट जो है वो जानबूझकर भी की जा सकती है और अनजाने में भी। अनजाने में कैसे? मान लीजिए एक ग्लास गंदा है या जिसमें आपने दूध रखा था वो खराब था, तो वो अनजाने में हो गई। लेकिन जानबूझकर अगर दूध में कुछ मिलाया गया है तो वो जानबूझ के मिलावट की गई है। तीसरा है अधिक कीमतें। कुछ उपभोक्ता क्या समझते हैं कि कीमत जो है वो गुणवत्ता से संबंधित है। अगर हम ज़्यादा पैसे का खरीद रहे हैं तो उसकी क्वालिटी हमेशा ही अच्छी होगी, हालांकि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। एक जैसी गुणवत्ता के उत्पादों की कीमतें भिन्न हो सकती हैं। अगर मैंने एक कपड़ा छोटी सी मार्केट से ख़रीदा और दूसरा मॉल से ख़रीदा है तो मॉल वाला डेफिनेटली ज़्यादा महंगा होगा, क्योंकि वहाँ अतिरिक्त खर्च हैं। वहाँ AC हो गया, बिल्डिंग हो गई, जो वहाँ पर उन्होंने लोग रखे हैं वो सब हो गया, इसके लिए खर्च तो करना ही पड़ेगा। कई बार क्या होता है, लागत अधिक या कम हो सकती है। अगर आपकी कोई भी इंडस्ट्री है जो कि शहर में है तो वहाँ महंगा हो सकता है, गांव में सस्ता हो सकता है। विज्ञापन आदि पे खर्च, ये जो पेप्सी वगैरह हम मार्केट में होती है इतनी सस्ती होती है और महंगा खरीदते हैं, क्यों? विज्ञापन के ऊपर भी बहुत खर्च होता है। तो कीमतें जो हैं वो बहुत चीज़ों से प्रभावित होती हैं, जैसे सरकारी नीति,
उपलब्धता, कौन सी चीज़ मिल रही है, जो चीज़ मिलती है वो कम सस्ती हो जाती है और जब वो नहीं मिलती तो महंगी होती है। जैसे ऑफ सीज़न अगर आप सब्जियां खरीदते हैं तो वो भी महंगी होती है। क्वालिटी, ये तो पक्का ही है, अगर क्वालिटी अच्छी है तो महंगा होगा। अब सरकारी नीति में टैक्सेस भी आ जाते हैं। टैक्सेस, अगर पेट्रोल के दाम कम भी हो रहे हैं तो सरकार टैक्स बढ़ा देती है और हमें पैसे उतने ही देने पड़ते हैं। वितरण प्रणाली, बीच में कितने सारे लोग हैं, ये प्रोड्यूसर है, इसके बाद कितने और बीच में लोग हैं जिनके पास ये जो हम सामान खरीद रहे हैं जा रहा है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा दाम बढ़ता जाएगा। बाजार की कैसी स्थिति है, इन्फ्लेशन हो रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं या घट रही हैं। वितरण की क्या विधि है, संवर्धन मतलब एडवर्टाइजिंग में कितनी लागत लग रही है। खरीद की विधि और सुविधा, अगर आप मॉल में जा रहे हैं, उपभोक्ता की इच्छा है आराम से सामान खरीदने की, तो आपको पैसे तो देने पड़ेंगे। इतना सुंदर जगह जाओगे जहाँ सब कुछ एक ही जगह मिल रहा है तो उसके पैसे भी ज़्यादा होंगे। अगर सप्लाई ज़्यादा है तो डिमांड कम है तो सामान सस्ता होगा, और अगर डिमांड ज़्यादा है, ये नीचे जा रहा है और सप्लाई कम है तो सामान महंगा होगा। फिर हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। उपभोक्ता को अगर जानकारी ना हो तो उसको बहुत आसानी से ठगा जा सकता है और उपभोक्ता में जानकारी का भी अभाव होता है। अधिकांश उपभोक्ता अपने अधिकारों और दायित्वों को नहीं जानते, इसीलिए अब टीवी पर बहुत बार आता है जागो ग्राहक जागो। विभिन्न वैधानिक प्रावधानों की जानकारी न होने के कारण जो उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, उपभोक्ता को कई बार ठगा जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसे उन नियमों के बारे में जानकारी नहीं होती। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है विनिर्माता द्वारा अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी देना। अब ये देखो कितना कंफ्यूज है कंज्यूमर, क्योंकि इसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या क्या जानकारी दी गई है। तो सबसे पहला है लेबल, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होता। बहुत सारे भ्रामक या गुमराह करने वाले लेबल लगाए जाते हैं जिनमें पूर्ण आवश्यक जानकारी होती नहीं है। शब्दावली ऐसी होती है जिसे उपभोक्ता समझ ही नहीं पाता। तो लेबल या तो समझ में नहीं आ रहा है या उसमें कुछ काम का नहीं है। दूसरा है विज्ञापन। विज्ञापन में तो अक्सर कोई विशेष जानकारी होती ही नहीं है, ना गुणवत्ता के लिए और ना उपयोग के लिए। ये ज़रूरी जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर नहीं देते, लेकिन ये लुभाने का काम ज़रूर करते हैं। जो उत्पादक, जो उपभोक्ता को अच्छा लगता है उसको दिखा देते हैं। अब मार्गदर्शिका, बाजार में गाइड्स उपलब्ध नहीं है सामान खरीदने की, इसलिए उपभोक्ता जो है उसको पूरी नॉलेज नहीं मिलती। फिर आती है पैकेजिंग। अब देखो, ये देखिए, ये एक पैकेट है न्यू बिगर साइज। अब इसका साइज बड़ा है, लेकिन क्या ये इससे बड़ा लग रहा है आपको? लग रहा है ये? अब इतने बड़े पैकेट में कितना सामान होता है ये तो आपको समझ ही आता है, देखा है आपने। तो पैकेजिंग भी जो है एक विपणन का साधन है और लोगों को खरीदने के लिए प्रेरित करता है। अब डिब्बे से सामग्री काफ़ी बड़ी होना, देखो पैकेट कितना बड़ा है और सामान कितना होता है। अब महंगी पैकिंग सामग्री का इस्तेमाल करना, उसमें अनेक परतों का इस्तेमाल करना, जितनी महंगी सामग्री होगी उतना महंगा सामान हो जाएगा। कई बार क्या होता है, जो मौजूद उत्पादन है, जो हमारे पास पहले से ही मौजूद है, उसे आकर्षक दिखाने के लिए नए आकार और पैकेट में दोबारा से पैक कर देते हैं। सिर्फ पैक करा है नए पैक के रूप में, सामान वही पुराना है और नए पैकेट का दिखाकर बेच देते हैं। जैसे आप ये देखो, ये क्रीम शायद वही है जो पहले चलती थी, लेकिन उसका नाम बदल दिया। और लेबल, लेबल पे इतनी मुश्किल चीज़ें हैं जो हर जने को समझ ना आए। एडवर्टाइजमेंट्स आपको कहते हैं पतले हो जाओगे, आपके दिल पर भी कोई नुकसान नहीं होगा, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या वो होती हैं सही में? तो ये भी एक समस्या है। गलत तोल और माप, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो, हर सब्जी वाले को पता होता है कि उसके पास जो एक पत्थर होता है, हर के पास एक पत्थर होता है कि वो 100 ग्राम का है। क्या आपने कभी उसे नापा? ये ग्राहक को तो नहीं पता, लेकिन सब्जी वाले को पता है। उसके बाद उसका तराजू क्या हम कभी ठीक करते हैं? तो बहुत बार अदा की गई धनराशि की तुलना में हमें कम मात्रा मिलती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। बाट और तराजू जो है व्यापारियों द्वारा बदल दिया जाता है, एक बाट भारी दूसरा हल्का हो जाता है। सही बाटों को गलत तरीके से प्रयोग करना, जैसे बाट ये है, इसको नीचे से खोखला कर देगा, अगर नीचे से खोखला कर दिया तो ये हल्का हो जाएगा। या तराजू में कहीं कोई गड़बड़ कर देना, बिना मुहर या सत्यापन मुहर वाले बाट और तराजू को लेना। ये जो हमारे तराजू होते हैं और जो बाट होते हैं, ये सरकार द्वारा स्टैम्प्ड होते हैं, लेकिन अगर वो बिना मुहर वाले हैं तो वो भी सही नहीं होंगे। अब छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखो हम ऐसे दूध खरीदते हैं, ऐसा हमारे पास एक कंटेनर होता है जिसमें दूध वाला दूध देता है। कई बार वो क्या करता है, ये सरकारी कंटेनर है, इसको नीचे से ठोक पीट कर नीचे वाली जो तली है उसको ऐसे ऊपर उठा देगा, दूध कम आएगा। फिर दूध ताज़ा निकालेगा जिसमें ऊपर झाग होगा, दूध और भी कम होगा। तो ये जो 1 लीटर दूध आप खरीदोगे, जब देखोगे तो उसमें 100-200 ग्राम कम निकल के आता है। तो ये बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनका इस्तेमाल वो करते हैं। आप मिठाई लेने जाओ, डब्बे के साथ तोल देंगे।
ये सब गलत तरीके हैं जो कि बाज़ार में इस्तेमाल होते हैं। फिर आता है अप्रामाणिक, नकली और जाली उत्पाद, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन है। असली और नकली में डिफरेंस निकालना बहुत मुश्किल है। आप मार्केट्स में जाओ लोकल, तो आपको इतना महंगा सामान का सस्ता वर्जन मिल जाएगा। जैसे ये देखिए, ये प्रोडक्ट आया है, फटा हुआ है, ख़राब है, तो उपभोक्ता जो है प्रामाणिक और घटिया उत्पादों को मार्केट में बेचता है, जिससे कि ग्राहक ठगा जाता है। प्रसिद्ध ब्रांड के नकली उत्पाद आते हैं और ये नकली उत्पाद इतने ढंग से बनाए जाते हैं, इतना ध्यान रखें कि पैकिंग की नई रंग योजना जो है, जो असली ब्रांड है बिल्कुल उसके नाम से मिलती जुलती, उसके रंगों से मिलती जुलती होती है और क्वालिटी ख़राब हो जाती है। जैसे यहाँ देखो, ये लेस की जगह यहाँ पर उन्होंने लेग्स कर दिया, किट कैट की जगह केक कर दिया, कोलगेट की जगह कूलगेट। देखने में ये सब सिमिलर हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स एक से नहीं हैं। तो नकल भी कितने अच्छे से उतारी है, देखा। अगर कोई ध्यान से ना पढ़े या कोई पढ़ा लिखा ना हो तो वो कितने आराम से दूसरी वाली खरीद लेगा। टी का एफ कर दिया। तो ये सारे हैं नकली सामान बेचना। और आखिरी 8वां पॉइंट है बिक्री संवर्धन योजनाएं, एडवर्टाइजिंग। बाजार में आप जाओ और आपको देखो सुपर सेल 50%, ये तो कम है, कई कई जगह तो आपको 90% तक भी सेल मिल जाती है। और इसे देख के कंज्यूमर क्या करता है, देखो ये सोच में पड़ गई ना, इतनी ज़्यादा सेल है, चलो खरीद ही लेती हूँ। और हमारा बेचारा ये जो उपभोक्ता है, ये तो तब से कन्फ्यूज़ ही हो गया। तो भारतीय बाजार में उत्पादों की भरमार है, चाहे वो राष्ट्रीय हों या बहुराष्ट्रीय कंपनियां हों, क्योंकि कब्जे के लिए स्पर्धा बहुत ज़्यादा है। अनेक बिक्री संवर्धन योजनाएं, जैसे पुराने के बदले में नया, आओ एक्सचेंज कर लो, नए सामान की अदला बदली, बोनस, लकी ड्रॉ, इतनी सारी तकनीकें हैं। लेकिन क्या आपको लगता है सब असली होती है? मैं ये नहीं कहूँगी ये हमेशा नकली होती है, लेकिन उपभोक्ता को ये चेक करना चाहिए कि ये असली है या नकली है, ये छलने के लिए बनाई गई हैं उपभोक्ता को या असली है। अगर असली है तो आप दिल खोल के खरीदिए, और अगर नकली है तो इसका शिकार मत बनिए। ये इसीलिए बनाई गई हैं ताकि हाँ उपभोक्ता भ्रमित हो सके। तो स्वीटी के साथ साथ हमने भी बहुत सारी समस्याएं देख ली। अब इन समस्याओं का निवारण कैसे करें, सरकार ने क्या नियम बनाए हैं, हमारे क्या अधिकार हैं, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, इसको करेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको कौन सी समस्या आई, आपका कब बेवकूफ़ बना और आप उसमें क्या कर पाए, कितना गुस्सा आया। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां हम अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। टिल देन, बाय बाय।